एक्सरसाइज 13.1 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं? मीन के 3 मेथड बताए थे हमने आपको, डायरेक्ट मेथड था, एज्यूम मेथड था, स्टेप मेथड था। तो मैंने डायरेक्ट मेथड से भी वीडियो डाल दिया आपको और एज्यूम मेथड से भी डाल दिया है वीडियो। अब मैं स्टेप डेविएशन से सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहा हूं 13.1 का। फर्स्ट कॉलम x हमको गिवन है, इसमें 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20। यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है, इंपॉर्टेंट ये है। और f क्या है आपका? जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ये कॉलम हमने बनाया है, जो सारे मेथड में बनाने होते हैं, चाहे एज्यूम मेथड से करो, चाहे डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे स्टेप डेविएशन से करो, किसी मेथड से करो। x टेस्ट जो आपका बोलते हैं क्लास मार्क बोलते हैं इसको, x टेस्ट क्लास मार्क होता है। तो ये बनाना ही होता है। कॉलम कहां से बनता है बेटा? ये x से बनता है। जैसे 0 और 6 का मिड पॉइंट क्या रहता है? 3, 6 और 10 का मिड पॉइंट क्या होगा? 8। सब क्वेश्चनों में मैंने बताया मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। 0 + 6 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3। 6 + 10 कितना हो जाएगा? 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 8। इस तरह से सबके मिड पॉइंट मैंने फाइंड किए हैं। तो मिड पॉइंट कितने आ रहे हैं? 3, 8, 12, 17, 24, 33, 39। ओके, ये सब में कॉमन है सारे मेथड्स में। ये जो लाइन है आपका, ये जो कॉलम है, ये बनता है किसमें? एज्यूम मेथड में। तो ये स्टेप डेविएशन में बनाना होगा आपको, एज्यूम मेथड वाला है। डी जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा? xi - a। xi क्या है हमारा? जो x वाला कॉलम है, x वाला कॉलम है, वो xi है। a क्या है? एज्यूम है, एज्यूम मीन है। तो हमको ये जो नंबर है इनमें से बीच में से कोई एक नंबर है उसको एज्यूम करना होता है कि इस क्वेश्चन का जो मीन है वो 17 है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास? 17। ये हमने एज्यूम करना होता है एज्यूम मेथड में। और a को किस में से माइनस करना होता है? x डैश में, क्योंकि x डैश - a। तो मैंने यहाँ पे देखो 3 में से x डैश का वैल्यू ये है, a का वैल्यू 17 है। तो 3 में से 17 माइनस किया -14, 8 में से 17 माइनस किया -9, 12 में 17 माइनस किया -5, 17 में 17 माइनस किया 0, 24 में 17 माइनस किया +7, 33 में 17 माइनस किया 16 और 39 में 17 माइनस किया 22। इस तरह सारे एक्सप्रेशन में से a को मैंने माइनस कर दिया 17 को। तो हमारे पास डिजिट बन गई। d का जो डिफरेंस है वो आ गया हमारे पास। क्या है? -14, -9, -5, 0 +7 +16 +22। ओके, नेक्स्ट कॉलम जो नया बनेगा, ये कॉलम ओनली स्टेप डेविएशन में ही बनेगा, ना डायरेक्ट में बनता है ना एज्यूम मेथड में बनता है। क्या होता है बेटा? u = d/h। ओके, d को डिफरेंस और h को क्या होता है? क्लास साइज। क्या होता है? क्लास साइज। तो हमारा जो क्लास साइज है उससे डिवाइड करते हैं d की वैल्यू को। d का वैल्यू ये है हमारे पास, बट यहाँ पे क्लास साइज डिफरेंस है, अलग अलग है। क्योंकि यहाँ तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 4 का आ रहा है, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, फिर यहाँ 8 का डिफरेंस हो गया, यहाँ 10 का हो गया, यहाँ 2 का डिफरेंस रह गया। तो क्लास साइज अलग अलग है। तो हम इसको क्लास साइज से तो डिवाइड नहीं कर सकते हम d को। तो हम क्या करते हैं? एक ऑप्शन और रहता है हमारे पास। अक्सर ज्यादातर क्वेश्चनों में यही होता है कि जो क्लास साइज होता है वो सेम रहता है। तो उसी क्लास साइज से हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं d को। बट यहाँ पे डिफरेंट है तो फिर इसके लिए एक और ऑप्शन रहता है। क्या? ऐसा नंबर ढूंढो जिससे d वाले सारे जो पॉइंट है, नंबर है, डिजिट है, वो सारी डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर हमको ढूंढना होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है हमें जो सब जिससे ये सब डिवाइड हो रहे हो। तो मैंने d का वैल्यू क्या चुना है? यहाँ पर h का वैल्यू 1। क्या चुना है? h का वैल्यू 1, क्योंकि 1 से सब डिवाइड होते हैं। तो मैंने 14 को 1 से डिवाइड किया, 14 एजिट रह गया। 9 को 1 से डिवाइड किया, 9 एजिट रह गया। 5 को 1 से डिवाइड किया, 5 एजिट रह गया। इसी तरह से 0, 7 का 7, 16 का 16, 22 का 22 हो गया, बिकॉज़ 1 से डिवाइड किया है। कोई ऐसा डिजिट नहीं था जिससे ये सारे नंबर है वो डिवाइड हो रहे हैं। वो मेरे क्या मिला है? 1। तो सेम आ गए। तो ये आपका ui जो कॉलम है वो बन गया है। लास्ट कॉलम जो बनता है वो f × ui बनता है। f वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं ui वाले कॉलम से। तो यहाँ पे देखो 11 को मल्टीप्लाई किया 14 से -154, 10 को मल्टीप्लाई किया 9 से -90, 7 मल्टीप्लाई 35, 5 किया 35 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 0 किया 0 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 7 किया 20, 28 आएगा यहाँ पे। 4 मल्टीप्लाई 7 करेंगे कितना आएगा? 28।
3 मल्टीप्लाई 16 करेंगे कितना आएगा 48, और 1 मल्टीप्लाई 22 करेंगे कितना आएगा 22। यहाँ पे देखो सम करेंगे लास्ट वाले कॉलम को और एफ वाले कॉलम का, तो यहाँ पे देखो एफ वाले कॉलम को सम किया मैंने तो कितना आ रहा है सबको ऐड करने पर 40, जिसको क्या बोलते हैं हम सिग्मा एफ बोलते हैं। और लास्ट वाला कॉलम है जो सिग्मा एफ आई यू आई है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस का डिजिट है उनको ऐड करके मैंने यहाँ ऐड किया, तो कितना आ रहा है 279, प्लस प्लस का डिजिट है उनको ऐड करके मैंने यहाँ ऐड किया। जो मिस्टेक हो गया क्योंकि मैंने 24 ऐड किया था, 24 नहीं है 28 है, ऐड 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 का ऐड, और कैरी रहेगा 2 4 6 और 2 ऐड, और 1 कितना हो गया 9 98 हो गया ये। अब देखो यहाँ पे बड़ा डिजिट में छोटा डिजिट माइनस कर देंगे, कभी ये बड़ा हो सकता है कभी ये बड़ा हो सकता है, जो भी बड़ा डिजिट है उसमें छोटा डिजिट क्या कर देना माइनस करना है, सबसे में देना है। तो 9 में से 8 गया क्या रहेगा हमारे पास 1, और 7 के से 9 गया क्या रहेगा 8, तो ये 1 का मान दे जाएगा 181 आ गया हमारे पास। अब देखो दोनों कॉलम ऐड कर लिए अपने पास, a का वैल्यू 17 हमने पहले चूज कर लिया था, h का वैल्यू 1 चूज किया हमने क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा था किसी से भी, 1 से डिवाइड हो रहा था। इसके बाद मैंने फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे मीन, जिसको हम x बार भी राइट कर सकते हैं, मीन इक्वल a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन मल्टीप्लाई h। ये कंप्लीट फार्मूला होता है किसके लिए स्टेप डेरिवेशन के लिए, बाय मेथड स्टेप डेरिवेशन मीन फाइंड करने के लिए। ओके a का वैल्यू क्या था 17 जो मैंने यहाँ से पुट किया है, और प्लस एफ आई यू आई का वैल्यू 185 की जगह क्या रह जाएगा 181 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने करेक्शन किया था जो मिस्टेक हो गया था उसमें 181 हो गया। सिग्मा एफ का वैल्यू 40 हमको गिवन था, यहाँ पे ऐड किया था सिग्मा एफ वाला कॉलम हमने, और h का वैल्यू क्या था हमारे पास 1 से डिवाइड किया था। 17 एजिट रहेगा अपन में 1 रह किया, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया माइनस बन गया, और 181 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया 181 हो गया यहाँ पे 181, और अपन में क्या रह जाएगा आपका 40। अब देखिए ऐसा कोई डिजिट जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो, तो लग नहीं रहा हमको ऐसा कोई डिजिट है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो, तो हम क्या करते हैं थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसमें। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा। हम यहाँ पर 1 से डिवाइड किया 40 को 40 टाइम, 40 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 680, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 17 4 से कितना होगा 68, तो 68 80 हो गया, माइनस 40 से 40 को 1 टाइम डिवाइड किया, 1 को 181 से मल्टीप्लाई किया तो 181 आ गया। यहाँ पे माइनस कीजिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 1 गया क्या रह जाएगा 9, इधर 7 रह गया, 17 में से 8 रह जाएगा 9, इधर क्या रहेगा 5 में से 1 गया 4, अपॉन में क्या आ गया बेटा 40। अब 40 से डिवाइड करेंगे, 40 1 जा 40 कितना रहेगा 9 99 हो गया, 40 2 जा कितना हो जाएगा 80, 99 में से 80 गया तो क्या रह जाएगा 19। देखिए मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको, 19 इससे डिवाइड कर रहा है 40 से, 41 जा 40 क्या रहेगा 9 इसके साथ आ गया, 14 2 जा 80 कितना रह गया हमारे पास 19, पॉइंट लगाया यहाँ पे 10 लिया 190 हो गया। 40 से कितने टाइम डिवाइड हो गया ये लगभग 6 टाइम 4 टाइम, ये हो जाएगा 160, फिर रहेगा कितना 30, फिर एक 0 ले लिया हमने कॉमन, फिर 40 से डिवाइड किया कितने टाइम हो गया लगभग 8 टाइम, 7 टाइम 280, फिर 20 रह जाएगा। ये डिवीजन आगे चलता ही रहेगा हमारे पास, खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो क्या 12 सर खत्म हो गया, आगे तक जा रहा है 20 आ गया ना सर पॉइंट 20 आ गया, तो ये 0 और आ जाएगा यहाँ पे, और कितने टाइम चला जाएगा 5 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे 5 और आ जाएगा, लास्ट खत्म हो रहा है। तो ये होगा 12.475 अप्रोक्स, ये आंसर हो रहा है हमारा मीन इस टेबल का जो हमको गिवन है। ओके।